एक आप ग्रीक हिस्ट्री की भी स्टोरी लेकर आए हो आज, वो भी बताओ भाई। इतनी इंटरेस्टिंग बातें चली रही है तो। भाई ग्रीक मैथोलॉजी तो बहुत बड़ी है वैसे, उसमें तो इतनी कहानियां हैं कि मतलब, और ऑल्दो वो रिलेटेड है पूरा, जैसे इंडिया से भी हाँ रिलेटेड। मतलब पूरा रिलेट ही करता है कहीं, जो उनके गॉड्स हैं हाँ वहाँ के सेम गॉड्स हैं, मतलब ऐसे ही बताते हैं। तो वहाँ पे भाई एक चीज़ है, मतलब हमारे यहाँ जैसे कि आप कह लो कि डेथ होती है, तो हम हमेशा, हमारे बड़े बूढ़े लोग नहीं बोलते कि भाई क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, तो हम कहते हैं भाई क्या लेके जाओगे, सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ अपोजिट है कि भाई अगर लेके धन आए हो तो लेके जाना पड़ेगा, और लेके नहीं जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है भाई, वो यमदूत आते हैं उठा के ले जाते हैं, मतलब जो बताया जाता है, जो कहानियों में है कि यमदूत आते हैं ले जाते हैं और वहाँ पे सीधा यमराज उनको पनिश करते हैं, उनको बता देते हैं भाई तुम्हारी ये सजा है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होया करता था भाई। वहाँ क्या सीन है भाई? वहाँ पे क्या है कि भाई जब किसी के घर में डेथ होती है, वहाँ पे डेथ होने के बाद वहाँ पे जब उसे कॉफिन में रखा जाता है, तो वहाँ पे उस डेड बॉडी की आँखों पे या मुंह के अंदर, जीभ के नीचे, वहाँ पे कॉइन रखे जाते हैं, ओबल बोलते हैं उसे, ओवल कॉइन, उसको रखा जाता है। उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है कि वो एक टोल टैक्स की तरह है, वो एक फास्ट टैग की तरह है, आप कह सकते हो, मतलब वो गेटवे है। मरने के बाद का फास्ट टैग, वो मरने के बाद का फास्ट टैग कह लो भाई उसको, कि वहाँ अगर वो नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कई लोग भूल भी जाते थे रखना, कई लोग रख देते थे। तो एक सिक्का रखना होता है या पूरा मुंह ही भर दो सिक्कों से? नहीं भाई, मतलब ये है कि फास्ट टैग है तो 200 रुपए 300 रुपए का। गुल्लक बन गया मुंह। मतलब भाई एकदम बेसिक रहता है जो उसमें पड़ा रहना चाहिए, वो एकदम बेसिक हो गया। 2 आंखों के ऊपर, दो, बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप चाहे 100 डाल दो। लेकिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट उसका रीजन कई लोगों को नहीं पता। लोगों ने देखा हो डेड बॉडी, जैसे कई बार किसी की डेथ होती है तो उसकी जो सबसे ज्यादा क्लोज चीज होती है वो हम हमेशा उसकी डेड बॉडी के साथ रख देते हैं। कई लोग गोल्ड रख देते हैं, कई लोग कपड़े रख देते हैं, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ये इसकी बड़ी क्लोज चीज़ थी, ये इसके दिल के बहुत करीब थी, या इसी की चीज़ है, इसी के साथ चले जाए। लेकिन क्या होता है कि जलने के बाद यहाँ पे तो वो उठा लेते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है भाई, वो जो फास्ट टैग बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है फास्ट टैग एक रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर का नाम है स्टिक्स, एक स्टिक्स रिवर है और एक्रोन रिवर बोलते हैं उसको। वो भाई रिवर क्रॉस करने पड़ती है। वहाँ पे जब सोल बताते हैं कि जब उसे दफना दिया जाता है, जब उनका वो सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो आत्मा वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे उसे मिलता है एक फेरी मैन बोलते हैं उसे, बोट मैन बोलते हैं उसे। वो वहाँ पे उसे मिलता है। वो क्या करता है, उसका नाम होता है कैरोन। वो काफ़ी बताते हैं, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में बताते हैं कि काफ़ी क्रूप होता है, वो बहुत डरावना होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, सर पे टोपी होती है, वो बोट लेके खड़ा रहता है हमेशा एक किनारे पे। तो जब वो आत्मा जाती है तो वो सिक्के उसको हैंडओवर करते हैं। हाँ, अगर आप उसे सिक्के हैंडओवर करोगे तो वो रिवर क्रॉस कराएगा और वहाँ पे हेडीज के पास ले जाएगा, जो वहाँ का देवता है, जो जज करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई अब आपको आगे क्या जीवन मिलेगा, आफ्टर लाइफ आपका अब क्या है। लेकिन क्या है, कई लोग नहीं भी ले जा पाते, कई लोग भूल भी जाते हैं, जैसे होता ही है यूजुअली। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वहाँ पे भी रिचुअल्स में कुछ ना कुछ वो कमी कर देते थे। और जो सिक्के नहीं ले जा पाता था, उसकी सोल को भाई उस किनारे पे 100 साल भटकना होता था। उसके बाद वो कैरोन उनको लेके जाता था। 100 साल भटकेगी, 100 साल वो आत्मा भटकेगी भाई। मतलब बड़ा एक अलग रिचुअल है वहाँ का। आप कह लो कि यार मरने के बाद भी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि सिक्के लेके, कि भाई सिक्के लेके जाना। अब वो तो मर गया भाई, फैमिली वालों को पता ही नहीं है ये करना है। कई लोग होते हैं, हम जैसे यंग जनरेशन है, आज किसी की डेथ हो जाए हमें नहीं पता कि हमें क्या रिचुअल करने हैं। हमारे पास जब तक बड़े बूढ़े लोग नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि कई लोग नहीं ले जा पाते थे भाई। किसी जिंदा आदमी की गलती से एक मरे आदमी को क्या क्या भुगतना वहां पड़ता था, वो इमेजिन करो। अगर वो सिक्के रख दे तो उसे भटकना ना पड़े। तो क्या था, कैरोन हमेशा वहां पे वो रिवर क्रॉस करके हेडीज के पास ले जाता था, वो वहां का देवता था।
तो बताते हैं कि वो वहाँ पे जो बोलता था वो कैरोन को करना पड़ता था और कैरोन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि भाई वहाँ पे ना एक बंदा था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया, उसकी प्रेमिका वहाँ पे चली गई थी हेडीज के पास। तो वो जीवित इंसान उस टाइम पे कैरोन के पास जाके उसे अपनी गानों की आवाज़ में बहला फुसला के उसको पिघला के अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है भाई। मतलब वैसे तो आत्मा ही जाती है, लेकिन वो जिंदा इंसान वहाँ पे गया था अपनी प्रेमिका से मिलने, उसकी आत्मा से मिलने, ऐसा बताया जाता है। मतलब इम्प्रेस कर दिया अपने गाने वाने हाँ, से। और कैरोन एक ऐसा आदमी था कि आपके पास कॉइन नहीं है तो 100 साल तक भैया यहीं रहो। ये तोड़ ले काट लिया भाई ने। और उसके बाद हेडीज ने उसे सजा दी कैरोन को कि ये यहाँ पे एंटर कैसे कर गया। तो इसकी सजा अब तुझे ये है कि तू भी 1 साल तक, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथ में ही नहीं है, अब छोड़ दे तू, अब तू 1 साल बाद इस बोट को चलाइयो, फिर मेरे पास लाइयो आत्माओं को। तो ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में साल में जितनी डेथ हुई होंगी वो आत्मा कहाँ होंगी, या तो वो उस किनारे पे रही होंगी या फिर वो फ्रीली चली गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भाई, उसका रूल मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होती है ना हर चीज की। या कोई और द्वार पाल लगा दिया होगा। मैं वही कंफ्यूजन है कि भाई उस टाइम पे कोई और होगा वहां पे, क्योंकि उसे बोला कि 1 साल बाद तू आई हो। लेकिन एक चीज होती है ना कि अब एक कैमरामैन है तो कैमरामैन को ही पता है कैमरा कैसे हैंडल करना है। हाँ। मैं जाके नहीं कर सकता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी। तो बताते हैं उस टाइम पे कि जब कैरोन को उसने हेडीज ने सजा दी थी तो 1 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वहां पे सारी आत्माएं उस किनारे पे खड़ी रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। बताओ। और वो जब तक कैरोन वापस नहीं आएगा तब तक रिवर क्रॉस नहीं होगी। ये तगड़ी कहानी है भाई। हाँ, बट मैंने यूट्यूब पे चेक किया, कभी कोई अलग स्टोरी बताता है, कोई अलग स्टोरी बताता है। ये सब बिलीव्स ही है भाई। अब सबके अपने अपने वर्जन भी मॉडिफाई भी हो जाते हैं भाई, एक से दूसरे तक आने में। कोई नॉर्मल बता रहा है कि भाई कैरोन जाता था, सिक्के लेता था, बस छोड़ के आ जाता था। हाँ। फिर कोई किसी स्टोरी में बताता है कि कैरोन ऐसा दिखता था जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फिर मैंने भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक लेखक थे, ऑथर थे, उनके साथ में बैठा था, उनसे डिस्कस कर रहा था, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, यही वाली जो ये ग्रीक मैथोलॉजी भाई है। एक जीवित आदमी का भी वहां तक जाना एक हाइपोथेटिकल, हाँ वो भी ये भी एक बस कहना ही। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि कई बार यहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि जिंदा इंसान भी उड़ जाता है, ऊपर चले जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है भाई इसकी तो गलती ही अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे थे हम कल परसों की, बंदा चिता से उठ गया, उसका कुर्ता वुर्ता जला हुआ है। चिता से उठ रहा है, अच्छा आसपास वाले कुछ वो भी नहीं कर रहे ना, फटाफट आके बचा रहे या कुछ करो, आराम से खड़े देख रहे क्या हो रहा है ये। भाई डर ही जाएगा इंसान यार, ऐसी चीज हो रही होगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं आया था ना मरने का। कई बार ऐसा था वो गलती चित्रगुप्त जो बताते हैं, हाँ। तो हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, हो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ऊपर, गलत नाम लिख दिया। हाँ ऐसा हुआ है, तभी तो वो एक मूवी भी बनी थी। हमारे पॉडकास्ट पे ही एक भाई आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कह रहे मैं रात को सो रहा था, ठीक है, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल में किसी ने उंगली डाली है, मतलब उंगली गई है किसी की, और कुछ पुल आउट कर रहे हैं, और मैं बस मंत्र जाप वगैरह कर रहा हूँ, और फिर वो एकदम हट गई। और सुबह पता चला कि साइड वाले घर में सेम नाम के बंदे की डेथ हो गई। तो वो कह रहे कि वो ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे को गलती से ले जाने आ रहे थे, जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो पता चला कि मतलब उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि मैं नहीं हूँ, वो है। तो फिर वो उसी टाइम पे ही रात के जितने बजे भी वो हो रहा था, उसी टाइम उस साइड वाले घर वर में किसी की डेथ हो गई। ये मेरे साथ भी, मेरे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, उनकी मदर के साथ हुआ था। मैं तब उनके यहाँ पढ़ने जाता था, तो बताया था उन्होंने कि उनके घर पे वो सारे रिचुअल्स होना शुरू हो गए थे, उनके अंदर कोई सांस नहीं रह गई थी, 1-2 घंटे तक वो रहा। फिर बाद में वो बता रही थी कि हम वहाँ पे गए, फिर ऐसे डार्क था, कुछ ऐसा था, फिर वापस नीचे आए, फिर बाद में वहाँ पे उसने बोला कि आप गलती से हम आपको लेके आ गए। फिर साथ वाली आंटी को मतलब नाम सेम था, एज वो सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सेम थी, फिर बोले गलती से हम लेने आ गए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। ऊपर भी गलतियां हो तो रही भाई ऊपर तो सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं आपको रियलिटी, जो ऊपर गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ नीचे होती हैं धरती पे। आप कभी ये चीज़, मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर वो हो जाएंगी कि लोग बोलेंगे भगवान के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो आप। लेकिन भाई मैं ब्लंटली बोलूँगा कि ऊपर गलतियाँ हुई हैं तभी वो गलतियाँ नीचे होती हैं। अगर ऊपर कुछ अप्लाई नहीं हुआ होगा तो नीचे अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचोगे ये शादी होना, ये प्यार होना, ये चीज़ें ऊपर ही हुई ना, जैसे शिव जी की पार्वती जी शादी हुई, फर्स्ट मतलब उनकी लव स्टोरी है, तो वो ऊपर हुई है तभी नीचे हुई है। तो ऐसी बहुत बड़ी गलती देवताओं ने भी करी है।
बहुत बड़ी गलती बता रहा हूँ आपको, मतलब अभी ये ऑन कैमरा बोलूंगा तो लोग इससे वो हो जाएंगे, बड़े ऑफेंड हो जाएंगे। बट सबको पता ही है भाई, गलतियां हुई हैं, श्राप मिले आप हैं। मिले हैं, ये है वो है, बट वही चीजें हैं कि जो ऊपर हुआ है वो नीचे होता है भाई, क्योंकि लर्न हम वहीं से कर रहे हैं।